गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक क्लास थ्री। मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो में ये पार्ट है बंकुशाही की प्यास के बारे में बताया था कि मोगली और बंकुशाही आपस में अपना वार्तालाप करते हैं। तो उसमें बंकुशाही जो तूफान आया रहता है, तब तूफान के शांत होने के बाद जो मुसीबत आई है उससे निजात पाने के लिए मोगली को कहता है। तो मोगली भी अपना दिमाग लगाता है और केले के पत्तों को काट काट कर वो पाइप जैसा बनाता है और एक छोर को नदी में रख देता है और दूसरे छोर को बंकुशाही के पास रखता है। मगर ये सब जो एक्टिविटी वो मोगली करता है वो बिल्कुल भी बंकुशाही को समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने कहाँ तक आपको पढ़ के बताया था, मैंने बताया था बंकुशाही बोलता है, अरे मोगली तुम ये क्या कर रहे हो, इन पत्तों से क्या होगा। मतलब जो भी ये कर रहा है वो बिल्कुल उसको समझ में ही नहीं आ रहा था बंकुशाही को। तो मैं जो ये वीडियो लास्ट टाइम का बनाई हूँ आप उसको देख लीजिएगा और आगे का आज मैं आपको बता देती हूँ। बंकुशाही बोलता है, अरे मोगली ये क्या कर रहे हो, इन पत्तों से क्या होगा। तो मोगली इधर से बोलता है, एक पल रुको। तो बस बंकुशाही मोगली नली के हिस्से को मुंह में डाला, ऐसे जो नली का एक हिस्सा है वो मुंह में डालता है और हवा खींचता है अपनी ओर। ऐसा करने से उस नली से पानी आने लगता है। जानते ही आप, नली का जो एक हिस्सा अगर पानी में रहेगा और दूसरा हिस्सा हम अपनी ओर से ऐसे हवा खींचेंगे तो पानी जो नदी का है वो हमारी तरफ ही आएगा। तो उसी तरीके से मोगली भी पानी खींचता है तो पानी उस पाइप के द्वारा जो बनाया था केले के पत्ते से उधर से आता है। तो बंकुशाही, अरे वाह मोगली, उसकी तारीफ करता है कि मैं तो इतना परेशान हो गया था कि मुझे इतना दूर पानी पीने जाना पड़ेगा, मगर तुमने तो इतना इजी कर दिया कि पानी को ही मेरे पास बुला दिया। तो इसी मतलब मोगली की तारीफ में ये वर्ड यूज करता है, अरे वाह मोगली तुम तो कमाल हो, पानी वह भी मेरे घर में, मजा आ गया। फिर इधर देख सकते हैं आप लोग, कुछ पल की खुशी के बाद बंकुशाही फिर उदास हो गया। अब देखिए फिर से वो उदास हो गया। तो इस बार उदास क्यों हो गया, मोगली उससे पूछता है देख करके, तुम फिर उदास हो गई, अब क्या हुआ बंकुशाही। तो बंकुशाही, मेरे अलावा दूसरे जानवर भी तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा। मोगली से पूछती है बंकुशाही कि मैं ही एक पानी पीने वाला नहीं हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। देखिए जो बंकुशाही है वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने बारे में ही केवल नहीं सोच रहा है, बाकी जो जंगल के जानवर हैं उनके बारे में भी सोच रहा है कि उन लोग पानी कैसे पिएंगे। काफ़ी अच्छी बात है, सबके बारे में सोचना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बंकुशाही ने मोगली से कहा, मेरे अलावा दूसरे जानवर भी तो हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनका क्या होगा। तो इस पर मोगली ने कहा, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। मोगली कुछ बेलों को आपस में बांधता है। अब बेलों मीन्स क्या होता है, जो आप लोग बरगद वगैरह का पेड़ देखे होंगे तो उसमें ऐसे नार टाइप से लटकता है, रस्सा टाइप से, तो वो ना काफ़ी मजबूत होता है। तो उसको जो मोगली है तोड़ तोड़ करके लाता है और आपस में बांधता है। फिर उनका एक सिरा रास्ते पर गिरे पेड़ों के साथ बांध देता है और आवाज़ निकालकर हाथियों के झुंड को पुकारता है। अब रस्सा को बांध दिया है मगर उसको इतना बड़ा पेड़ का टहनी है तो उसको खींचेगा कैसे। तो क्या करता है, हाथियों के झुंड को, आप लोग जानते ही हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि मोगली जो है वो जानवरों की भाषा को समझता है और जानवर भी मोगली की भाषा को समझते हैं। तो हाथियों का सरदार, जब मोगली हाथियों को पुकारता है, झुंड को पुकारता है, तो जो उसका सरदार रहता है हाथियों का, वो बोलता है, कहो मोगली हमें कैसे याद किया। तो मोगली उस पर बोलता है, जंगल के सरदार मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो आपको इन लताओं को खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना होगा, ठीक है। तो देखिए वो जो पेड़ है, टहनी है, उसकी लता है, तो उसको खींच करके वो बोलता है कि नदी के दूसरे किनारे तक आपको ले जाना होगा। मोगली हाथियों को बोलता है, हाथियों के सरदार को। तो उसका जो सरदार है वो मान भी जाता है और बोलता है
हाथियों का सरदार मोगली को वो क्या कह रहा है सुनिए। हाथियों का सरदार, जरूर मोगली। हाथी मोगली के कहे अनुसार नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। उनके ऐसा करने से लताओं से बंधे पेड़ नदी के दोनों किनारों पर टिक जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, एक सिरा इधर है पेड़ का और एक सिरा इधर है जो टूटा हुआ पेड़ था, तो ये नदी के बीच में ऐसे पुल जैसा बन गया है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे पढ़ करके क्या लिखा है। हाथियों का सरदार ऐसा करके उसको पेड़ को नदी में पुल जैसा बना दिया बंकू शाही ने फिर उसकी समझदारी को देख करके प्रशंसा किए और क्या बोली है देखो। बंकू शाही ने, वाह मोगली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। रास्ता तो साफ किया ही, नदी पर पुल भी बना दिया। अब हम नदी के दूसरे किनारे पर भी जा सकते हैं। बहुत समझदार हो और मददगार हो तुम, इंसान के बच्चे। देखिए बंकू शाही ने उसकी तारीफ जब किया तो उसको बोला, वाह मोगली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक तो पेड़ को हटा भी दिया और साथ ही साथ जो नदी था उस पर पुल भी बना दिया, ताकि इधर के लोग इधर जा सके और उधर के लोग इधर आ सकें। और साथ ही साथ तुम इतने समझदार हो और मददगार में सहायता करने वाला, मददगार भी हो, इंसान के बच्चे। तो उस पर मोगली ने क्या कहा, धन्यवाद बंकू शाही कि मैं आपकी मदद कर सका, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो देखा आपने किस तरीके से मोगली जो है बंकू शाही की प्यास बुझाई और साथ ही साथ जो जंगल के अदर जानवर थे उन लोग की भी प्यास बुझाई। तो आप लोग को आई थिंक ये स्टोरी समझ में आएगी ही होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।